तो सबसे पहली बात यह है कि मैट रीव्स का बैटमैन इस पॉपुलर सुपर हीरो कैरेक्टर का मोस्ट अनसेरेमोनियस, मोस्ट ब्रोकन, सैडेस्ट और फिर भी सबसे बेस्ट डिटेक्टिव वर्जन है। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन जब अपना सूट उतारकर अपनी पीठ आपकी तरफ किए दिखता है तो आपको वो सब कुछ साफ दिखता है जो बीते 2 सालों में उसने अपनी सिटी, अपने गॉथम को क्राइम फ्री रखने के लिए झेला है। फिल्म के पहले सीक्वेंस में ही साफ हो जाता है कि ये अभी तक की फिल्मों में दिखा गॉथम नहीं है, ये बहुत अलग है। इस गॉथम में बस स्क्रीन पर कलर टोन बदल देने से आने वाला ग्रे शेड नहीं है, बल्कि यहाँ वॉर्न ऑफ और कुछ हद तक शैबी बिल्डिंग्स हैं जिनकी दीवारों से क्राइम की बू आती हुई सी लगती है, यानी कि शानदार सीजीआई। रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर को लूट रहे गैंग के सामने आता हुआ बैटमैन जब आपको पहली बार स्क्रीन पर दिखता है तभी समझ आ जाता है कि यहाँ मामला अलग है। कैसे? वो ऐसे कि अभी तक का सबसे रियल बैटमैन बने क्रिश्चियन बेल की स्क्रीन एंट्री में भी एक किस्म का हीरोइज्म, एक स्वैग और स्टाइल था, और वो कुछ एक्शन सा करते हुए या फिर बहुत धप्पा करने टाइप की एंट्री लेते हुए दिखे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बैटमैन शैडोज में से वॉक करता हुआ इमर्ज होता है, लेकिन सिर्फ इस सिंपलिस्टिक रीजन से आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उसके कदमों के थंब से आप समझ जाएंगे कि दिस इज नॉट जस्ट एनी रेगुलर नाइट। और उस पर भी कमाल ये है कि जब गैंग का एक मेंबर उसे देखकर खिल्ली उड़ाता हुआ पूछता है कि तू कौन है भाई, तो जवाब आता है आई एम वेंजेंस। और ये जवाब तुरंत नहीं आता, 2 सेकंड रुक कर आता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज आइडेंटिटी। मैट रीव्स की द बैटमैन में यही सबसे बड़ी खासियत है। पैटिंसन का बैटमैन पूरी तरह अपनी विजिलेंटे साइड को शुरू से ही फ्लॉन्ट करता हुआ नहीं फिरता। वो इसे लेकर अनश्योर है और वो अपनी इस आइडेंटिटी को रेशा दर रेशा बुनता हुआ चलता है। और अगर आपने कभी हथकरघे की बुनाई देखी हो तो समझिए कि स्क्रीन पर इस बैटमैन का बुना जाना इतना ही खूबसूरत है। इस खूबसूरती को स्क्रीन पर उतारने में रीव्स के सबसे बड़े साथी हैं सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर, जिन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड ड्यून पर भी काम किया था, और माइकल जैकिनो का म्यूजिक स्कोर। ग्रेग ने शैडोज और सिलुएट के साथ अपने कलर पैलेट से वो वर्ल्ड क्रिएट किया है जिसे आप छू कर पास से देखना भी चाहेंगे, उसकी खूबसूरती को देखकर आहें भी भरेंगे और उसके खौफ में भी रहेंगे कि जाने यहाँ अगले मोमेंट में क्या हो जाए, क्योंकि स्क्रीन पर फ्रेम्स में बहुत सारी खाली जगह है जो आपके दिमाग को खौफ और सवालों में भटकाने का पूरा मौका देती है। कहानी बस इतनी सी समझिए कि इस पहले सीन के बाद ही गॉथम के मेयर की डेड बॉडी बरामद होती है, जो सिर्फ लाश नहीं है, उसे खौफ का परचम बना दिया गया है। टेप किए हुए उसके मुंह पर लिखा हुआ है नो मोर लाइज। साथ में है बैटमैन के लिए एक छोटे से कार्ड में लिखा एक रिडल। ये काम है द रिडलर का। उसके कैरेक्टर का स्टोरी से रिलेशन जितना ज्यादा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वो स्पॉइलर होता जाएगा, इसलिए फिल्म में देखिए। लेकिन फिर भी अगर एक लाइन में समझना हो तो ये समझिए कि आधी फिल्म के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि वेंजेंस असल में कहा किसे जाए, बैटमैन को या फिर उसके इस चैलेंजर को। क्रिस्टोफर नोलन से लेकर बाकी सभी पिछले बैटमैन के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको मेन विलेन स्क्रीन पर बहुत कम टाइम के लिए दिखता है, लेकिन जब आता है तो रिडलर बने पॉल डॉनो को देखकर आपको अपने अंदर कुछ तो हिलता हुआ सा महसूस होगा। बैटमैन के साथ कैट वुमन एके सेलिना काइल भी हैं, और एक मेल सुपर हीरो फिल्म में जोई क्राविट्ज का ये कैरेक्टर और उनका काम कैसा है, इसे यूं समझिए कि फिल्म के एंड के थोड़ा सा पहले जब वो बैटमैन से कहती हैं कि हनी आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो आपको पता होता है कि ये बात 100% सच है। आधा कुंटल प्रोस्थेटिक्स के नीचे पेंगुइन बने कॉलिन फेरल जब स्क्रीन पर आते हैं तो अपने आप आपको थिएटर में टेंशन फील होने लगेगी, और उनके पास फिल्म के कुछ सबसे बेहतरीन डायलॉग्स भी हैं। जॉन टर्टुरो और जेफरी राइट ने अपने सॉलिड एक्टर्स वाले टैग को पूरी तरह जिया है। मोरल और इमोरल के बीच की जिस बारीक सी लकीर पर सुपर हीरो फिल्म्स का प्लॉट आजकल घुमा करता है, द बैटमैन में वो लकीर इतनी घुल जाती है कि समझ में ही नहीं आएगा भाई मोरालिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। खुद ब्रूस वेन के अपने बाप को भी ये कहानी एक बार के लिए लाइन के उस तरफ ले जाकर खड़ा कर देती है। गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का करप्शन किस तरह कुर्सी पर बैठे लोगों के डीएनए में जमा हुआ है, वो इस फिल्म की सबसे सॉलिड बात है। और उसे नॉयर स्टाइल के डिटेक्टिव की तरह खोजता हुआ बैटमैन एक बेहतरीन ह्यूमन हीरो बन जाता है। पैटिंसन का बैटमैन बाइक पर सिटी में घूमता हुआ दिखता है। वो पूरी फिल्म में सिर्फ एक बार हाइट से जंप करता है, और वो भी विंग सूट पहनकर, किसी हाईटेक गैजेट की हेल्प से नहीं। उसका बैटमोबाइल भी पिछली बैटमैन से बहुत अलग है। वो सीधा सीधा कोई हाईटेक एआई पावर्ड
टेक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक दमदार सॉलिड कार है बस, जो आम कार से थोड़ा ज्यादा शॉक बर्दाश्त करने के लिए बनी हुई है। मतलब ये कि मैट रीव्स ने बैटमैन की अभी तक की ऑन स्क्रीन इमेज को लिया एंड ही जस्ट रिप्ड इट अपार्ट टोटली। मैट ने उसे पूरी तरह एक इंसान बना दिया है जो बस क्राइम से लड़ने के लिए एक रबर सूट पहने हुए है। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ शानदार दमदार ही है। रीव्स और पीटर ग्रेग का स्क्रीन प्ले बीच बीच में कई जगह कुछ ज़्यादा ही स्लो लगने लगता है। फिल्म कुछ एक जगह सेल्फ इंटेलिजेंसी लगने लगती है और आपको अपने पैरों में तितलियां महसूस होने लगेंगी कि भाई कब होगा एक्शन। रीव्स ने बैटमैन को डिटेक्टिव वाला स्टाइल देकर कॉमिक बुक से उसका एक उधार वापस किया है, जो पिछली फिल्मों में कहीं खो गया था। क्रिश्चियन बेल और बेन एफ्लेक दोनों के बैटमैन में वायलेंस का एक स्टॉर्म था और दोनों ने जमकर एक्शन किए। पैटिंसन का बैटमैन स्क्रीन पर गिनकर शायद 3 या 4 बार ही फुल ऑन एक्शन करता हुआ दिखता है, लेकिन जितना वो करता है वो बहुत स्टाइलिश और बहुत शानदार तरीके से क्राफ्टेड लगता है। लेकिन पिछली फिल्मों से कंपैरिजन होना तो लाजमी है और 3 घंटे के रन टाइम के साथ पैटिंसन का बैटमैन उन फिल्मों से सेट की हुई इमेज को एक्सपेक्ट कर रहे फैंस के लिए डायनामिक्स के मामले में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लेकर आएगा। मोस्टली डार्क नॉयर डिटेक्टिव स्टाइल में चल रही फिल्म एंड में थोड़ा सा ग्रैंड होने की कोशिश करती है और ये पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लाइमैक्स थोड़ा सा स्ट्रेच लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मैट रीव्स की फिल्म बैटमैन को एक बिल्कुल नए सांचे में ढालती है और बिना शक सबसे बेहतरीन तरीके से शूट हुई बैटमैन फिल्म्स में से एक है। द बैटमैन की विजुअल लैंग्वेज बहुत लेयर्ड है और पॉप कल्चर में बहुत पॉपुलर हो चुके इस कैरेक्टर को पूरी तरह एक नए डायमेंशन में ले जाती है। लेकिन इस विजुअल लैंग्वेज के साथ एक थिएटर फाड़ एक्शन धमाका टाइप उम्मीद रख रहे व्यूअर को बहुत हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली पोइट्री है। हमारी तरफ से रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर द बैटमैन को 4 स्टार्स।